सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, और आज हम पढ़ेंगे शहीद भगत सिंह को। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं शहीद भगत सिंह को। शहीद भगत सिंह का जन्म 1907 में और मृत्यु 1931 में, ये सन भी आप विशेष रूप से याद रखना दोस्तों। और आगे हम जानते हैं शहीद भगत सिंह का संपूर्ण परिचय। दोस्तों, भगत सिंह का पूरा नाम क्या था? शहीद ए आजम अमर शहीद सरदार भगत सिंह। शहीद ए आजम अमर शहीद सरदार भगत सिंह, ये भगत सिंह का पूरा नाम था। और भगत सिंह के अन्य नाम भी थे, जैसे भगवान वाला, क्या लिखा हुआ है? भगवान वाला अर्थात भाग्य वाला, ये नाम भी आप विशेष रूप से याद रखना, अर्थात इसको यूथ आइकन भी कहा जाता है। भगत सिंह का जन्म, ये थोड़ा विवादित विषय है। तो दोस्तों, शहीद भगत सिंह की जन्मतिथि 2-3 मिलती हैं, तो इसका मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 27 तारीख एनसीईआरटी की पुरानी जो किताबें आती हैं उनके अंदर 27 लिखी हुई हैं, और गूगल पर सर्च करने पर ये 28 तारीख आ रही है। और राजस्थान बोर्ड में जो कक्षा 12 में भारत के इतिहास की किताब चलती हैं उसके अंदर तो 23 सितंबर लिखा हुआ है। तो कौन सी सही है ये तो पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है 27 और 28, ये ज़्यादा मानते हैं, इसलिए मैंने ये 27 और 28 लिखी है, 23 नहीं लिखी। आप कक्षा 12 के इतिहास की किताब उठा के देखना, उसमें 23 तारीख लिखी हुई है। तो ये तो भाई विवाद का विषय है, इसलिए मैंने आपको यहाँ दोनों ही तारीखें लिख दी हैं, 27 और 28। ठीक है दोस्तों, 27-28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ। ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी की मानोगे तो 27 तारीख है, और बाकी कई जगह 28 भी लिखा हुआ है। तो अपन को क्या करना है? 27 को ही मानना है, आप विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों। शहीद भगत सिंह की जन्मभूमि, यानी भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बंगा गांव, जो कि लायलपुर पंजाब के अंदर पड़ता है। जाट सिख परिवार के अंदर भगत सिंह का जन्म हुआ था। और भगत सिंह के पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। क्या नाम था? सरदार किशन सिंह था। तो दोस्तों, भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती देवी था, और कहीं ये कौर भी लिखा हुआ मिलता है। देवी और कौर के अंदर आप कंफ्यूज मत होना। तो विद्यावती देवी अर्थात विद्यावती कौर भगत सिंह की माता का नाम था। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, ध्यान दीजिए, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? एक तो अजीत सिंह थे और एक स्वर्ण सिंह। इन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई थी, इसका भी दोस्तों ध्यान रखना। भगत सिंह ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? डीएवी कॉलेज से। डीएवी कॉलेज से भगत सिंह ने शिक्षा ग्रहण की थी। और भगत सिंह के प्रेरणा स्रोत अर्थात भगत सिंह ने किस व्यक्तियों से प्रेरणा ली? मदन लाल ढींगरा, ध्यान दीजिए, मदन लाल ढींगरा और करतार सिंह, ध्यान दीजिए। तो भगत सिंह के प्रेरणा स्रोत कौन थे? मदन लाल ढींगरा और करतार सिंह सराबा। इन दोनों के नाम आप विशेष रूप से याद रखना, मदन लाल ढींगरा और करतार सिंह सराबा।
आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भारत के अंदर एक घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड से दुखी होकर भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। उस समय भगत सिंह की आयु मात्र कितनी थी? 12 वर्ष आयु थी। और भगत सिंह ने कॉलेज को छोड़कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे और आगे जाकर भगत सिंह ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। आगे जाकर असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड के कारण अर्थात चोरा चोरी नामक घटना के कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। दोस्तों, चोरा चोरी ये घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक घटना हुई थी। चोरा चोरी स्थान है कहाँ पर है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थान आया हुआ है, इसका भी आप ध्यान रखना। तो भगत सिंह गांधी जी से दुखी होकर अर्थात असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, तभी गांधी जी ने इनको स्थगित कर दिया। इनसे दुखी होकर भगत सिंह ने एक नौजवान भारत सभा की स्थापना की, इसका भी आप ध्यान रखना दोस्तों। नौजवान भारत सभा 1926 के अंदर पंजाब में स्थापना की थी भगत सिंह ने। और इनके साथ कौन कौन थे? सबील दास, यशपाल, भगवती चरण, ध्यान दीजिए, इन सब ने मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की। और स्थापना कहाँ की? पंजाब के अंदर। कब की? 1926 में। तो ये इस सभा का आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। तो दोस्तों, इस सभा का उद्देश्य क्या था? ध्यान दीजिए, देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों को राज्य की स्थापना करना। ध्यान दीजिए, देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना। ध्यान दीजिए, ये नौजवान भारत सभा का मुख्य उद्देश्य था। और इसी सभा अर्थात नौजवान भारत सभा के तत्वावधान में भगत सिंह ने लाहौर छात्र संघ का गठन किया, इसका भी आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। और आगे जाकर भगत सिंह ने इस सभा का अर्थात नौजवान भारत सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अंदर इनका विलय कर दिया। और विलय कब किया? 1928 के अंदर। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। यानी नौजवान भारत सभा का भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अर्थात HRA के अंदर विलय कर दिया। और इसी संस्था का नाम भगत सिंह ने परिवर्तन किया। और परिवर्तन करके इनका नाम क्या रखा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ध्यान दीजिए दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ। ध्यान दीजिए, ये नाम भगत सिंह ने ही रखा था। और दोस्तों आगे ध्यान दीजिए आप, इस सभा का अर्थात इस संघ का उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी कार्रवाई द्वारा भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। ध्यान दीजिए दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी कार्रवाई द्वारा भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था। और इसके अन्य प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? तो कल मैंने आपको बताया था, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, फणिंदर घोष और कुंदन लाल, ये इनके प्रमुख सदस्य थे। इनका भी आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, भगत सिंह सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं थे, क्रांतिकारी के साथ साथ में वे अध्ययनशील भी थे। ध्यान दीजिए, अध्ययनशील, विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार, महान मनुष्य भी थे। इनका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। यानी भगत सिंह क्रांतिकारी भी थे, अध्ययनशील भी थे, विचारक भी थे, कलम के धनी भी थे, दार्शनिक भी थे, चिंतक भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, महान मनुष्य भी थे। तो ये भगत सिंह के गुणों के विशेष ध्यान देना आप दोस्तों।
भगत सिंह अनेक भाषाओं के भी जानकार थे, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी और बांग्ला। इन भाषाओं के मर्मज्ञ जानकार थे। इनका आप विशेष ध्यान देना, मर्मज्ञ चिंतक और विचारक थे। भगत सिंह पाठक भी थे, यानी अच्छे पाठक भी थे और लेखक भी थे अच्छे, और अच्छे वक्ता भी थे। इनका विशेष रूप से ध्यान देना। तो दोस्तों ये भगत सिंह के अंदर इतने सारे गुण समाहित थे। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, कानपुर में भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका नाम विशेष रूप से ध्यान देना, गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में बलवंत के नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे। इनका आप विशेष ध्यान देना, यानी भगत सिंह ने अपना क्या नाम रखा, बलवंत। बलवंत के नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे। किसके अंदर, प्रताप नामक पत्र के अंदर लिखे। प्रताप पत्र किसने निकाला, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है और इसका आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, भगत सिंह ने एक लेख भी लिखा था जेल में रहते हुए, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये भी आप विशेष रूप से याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों भगत सिंह ने कई पुस्तकें भी लिखी थी। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि भगत सिंह ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। भगत सिंह ने जेल के अंदर रहते हुए एक अपनी आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा का नाम क्या था, दी डोर टू डेथ। ध्यान दीजिए, दी डोर टू डेथ अर्थात मौत के दरवाजे पर। और दूसरी किताब का नाम है आइडियल ऑफ सोशलिज्म। आइडियल ऑफ सोशलिज्म अर्थात समाजवाद के आदर्श, यानी समाजवाद का आदर्श। ध्यान दीजिए, तो ये दो किताबों के नाम विशेष याद रखना। और तीसरी किताब और है स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उबार। स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उबार। तो ये तीन किताबें भगत सिंह ने जेल के अंदर रहते हुए लिखी। एक तो आत्मकथा दी डोर टू डेथ, यानी मौत के दरवाजे पर, और दूसरी किताब है आइडियल ऑफ सोशलिज्म अर्थात समाजवाद का आदर्श, और तीसरी है स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उबार। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, भगत सिंह ने दो अखबारों का भी संपादन किया था। इनका भी आप विशेष ध्यान देना। एक तो अकाली और दूसरा है कीर्ति। अकाली और कीर्ति नामक दो समाचार पत्रों अर्थात अखबारों का भी संपादन किया था भगत सिंह ने। आगे दोस्तों ध्यान दीजिए, सार्डस की हत्या, क्या लिखा हुआ है, सार्डस की हत्या। सार्डस की हत्या कब की थी, 17 दिसंबर 1928 को। 17 दिसंबर 1928 को सार्डस की हत्या क्यों की गई। तो देखिए दोस्तों, जब भारत के अंदर साइमन कमीशन आया, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, साइमन कमीशन जब भारत आया 1928 के अंदर, तो भारतीयों ने इनका विरोध किया था। यानी 7 सदस्य इनके अंदर थे और 7 ही अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसका भी आप ध्यान देना। तो भारतीयों ने इनका पूरे जोर से विरोध किया और प्रमुख नारे लगाए, साइमन वापिस जाओ, साइमन वापिस जाओ। इस नारों के साथ में इनका बहिष्कार किया और लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। तभी पुलिस अधीक्षक जिसका नाम था स्कॉट ने लाठी चार्ज किया था लालाजी पर अर्थात लाला लाजपत राय पर। तो लाठी चार्ज करने के कारण लालाजी की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई थी। तब भारतीयों को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। यहाँ भारतीयों ने अपना अपमान महसूस किया। इस अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये संगठित हुए क्रांतिकारी, और इन्होंने तय कर लिया कि अब स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ना है, अर्थात स्कॉट की हत्या करनी ही है कैसे भी करके। तो ध्यान दीजिए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, ध्यान दीजिए, इन चारों के नाम आप विशेष रूप से ध्यान देना। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन चारों ने मिलकर स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया। और आगे ध्यान दीजिए, लाहौर रेलवे स्टेशन पर
इन्होंने इन घटना को अंजाम भी दे दिया था। जब स्कॉट और स्कॉट के साथ में ये सार्डस जा रहे थे रेलवे स्टेशन के आगे से होकर, तभी इन्होंने इनके ऊपर गोलियां चला दी। तो ध्यान दीजिए, स्कॉट तो बच गया था, परंतु स्कॉट का सहायक था जिसका नाम था सॉर्डस, तो सॉर्डस मारा गया। तब अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तारी का आदेश निकाल दिया था इनके प्रति। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये सभी एक बार तो भाग गए थे। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, भगत सिंह ने आगे जाकर 4 महीने बाद एक और घटना को अंजाम दे दिया था, वो था असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड जो कि 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, इसका आप विशेष ध्यान दीजिए। तो आइए दोस्तों, क्या है ये असेंबली बम कांड अपन समझते हैं। भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त, इन दोनों के नाम आप विशेष रूप से याद रखना दोस्तों। भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ये दोनों मिलकर केंद्रीय विधानसभा के अंदर गए। कहां पर गए? केंद्रीय विधानसभा के अंदर गए और खाली विधानसभा में ही इन्होंने 2 बम फेंके और पर्चे भी फेंके थे। इसका आप विशेष ध्यान देना, क्योंकि इनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। इनका उद्देश्य मात्र क्या था? बहरों को सुनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया था, यानी अंग्रेजों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इन्होंने बम फेंके थे केंद्रीय विधानसभा के अंदर। तो 2 तो बम फेंके और कई पर्चे भी वहां पर फेंके। पर्चों के अंदर क्या लिखा हुआ था? बहरों को सुनाने के लिए बम्बों की आवश्यकता है। इसका ध्यान देना, बहरों को सुनाने के लिए बम्बों की आवश्यकता है। और वहां पर नारा भी लगाया था, इंकलाब जिंदाबाद। ध्यान दीजिए, भगत सिंह ने नारा लगाया इंकलाब जिंदाबाद। अब ध्यान दीजिए, केंद्रीय विधानसभा के अंदर किस उद्देश्य से भगत सिंह ने और बट्टू केशवर दत्त ने बम फेंका था? तो ध्यान दीजिए, ये 2 मुद्दे विशेष रूप से आप याद रखना। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, क्या नाम लिखा हुआ है? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक अर्थात इसको पब्लिक सेफ्टी बिल भी कहा जाता है। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक अर्थात पब्लिक सेफ्टी बिल, इनका विरोध किया था भगत सिंह ने। और एक और ध्यान दीजिए, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल इनका भी विरोध किया था। तो इनके विरोध में भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा के अंदर खाली बेसों पर बम फेंके और पर्चे भी फेंके। इसका आप विशेष ध्यान देना। और पर्चों के ऊपर क्या लिखा हुआ था? बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। और भगत सिंह ने नारा क्या लगाया? इंकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों आप आगे ध्यान दीजिए, जब भगत सिंह ने इन 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दे दिया था, अर्थात 17 दिसंबर 1928 को सार्डस की हत्या और 8 अप्रैल 1919 को असेंबली बम कांड, तो इन 2 घटनाओं के कारण अंग्रेजी सरकार ने इन पर अर्थात क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया था। तो लाहौर षड्यंत्र केस कब चलाया? 1929 को। इसका विशेष ध्यान देना, लाहौर षड्यंत्र केस 1929 को। इसको भगत सिंह ट्रायल भी कहा जाता है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना, इन पे कंफ्यूज मत होना। लाहौर षड्यंत्र केस अर्थात भगत सिंह ट्रायल भी कहा जाता है। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये लाहौर षड्यंत्र केस क्यों चलाया? केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम कांड कब हुआ? मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, 8 अप्रैल 1929 को। और जेपी सार्डस इसका नाम, ये पूरा ध्यान दीजिए, सार्डस का पूरा नाम है जेपी सार्डस। इसकी हत्या कर दी थी भगत सिंह ने। तब ध्यान दीजिए, भगत सिंह ने इनकी हत्या कब की थी? अभी बताया था मैंने आपको, 17 दिसंबर 1928 को सार्डस अर्थात जेपी सार्डस की हत्या कर दी गई थी। इस कारण लाहौर षड्यंत्र के चलाया गया और 18 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। इसका आप विशेष ध्यान देना, 18 लोगों को अभियुक्त अर्थात 18 लोगों को दोषी बनाया गया। बाद में आगे ध्यान दीजिए, इन 18 के साथ में ध्यान दीजिए, जेल में इन क्रांतिकारियों के साथ साधारण कैदी की तरह व्यवहार किया जा रहा था। इस कारण नौजवानों ने क्या कर दिया? जेल के अंदर ही भूख हड़ताल शुरू कर दिया।
भूख हड़ताल के कारण जतीन दास, ध्यान दीजिए, एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था जतीन दास। इसकी 64 दिन लगातार भूखे रहने के कारण मृत्यु हो गई थी। यानी 13 जुलाई को ये भूख हड़ताल शुरू की थी। 13 जुलाई 1929 को ये भूख हड़ताल शुरू की और 13 सितंबर 1929 को जतीन दास की मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के कारण। ये भी कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि भूख हड़ताल के दौरान किस व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो जतीन दास, जिसकी 64 दिनों तक लगातार भूखे रहने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ध्यान दीजिए, इन तीनों के नाम आप विशेष रूप से याद रखना। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। और फांसी की सजा कहां दी गई थी? लाहौर जेल के अंदर, ध्यान देना। और कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई थी। इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। जब कहते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी पर चढ़ाने के लिए पहने फांसी के तख्ते की ओर ले जाया जा रहा था, तब ये तीनों ही एक गीत गुनगुनाते हुए अर्थात गाते हुए जा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती शोला। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। यानी जब इनको फांसी की सजा हो रही थी और ये लोग गीत गाते हुए जा रहे थे, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। फांसी से पहले, ये भी तथ्य थोड़ा महत्वपूर्ण है, फांसी से पहले भगत सिंह बिस्मिल की जीवनी, ध्यान दीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल, फांसी से पहले भगत सिंह बिस्मिल की जीवनी पढ़ रहे थे। इसका भी आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, भगत सिंह की शोहरत से प्रभावित होकर डॉक्टर पटाभी सीतारमैया ने लिखा है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगत सिंह का नाम भारत में उतना ही लोकप्रिय था जितना गांधी जी का। अर्थात जितना गांधी जी भारत के अंदर प्रसिद्ध थे, उतने ही ये भगत सिंह भी भारत के अंदर प्रसिद्ध थे। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। इस प्रकार दोस्तों, भगत सिंह मात्र 23.5 वर्ष की उम्र में अमर शहीद हो गए थे। इसका भी आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों, शहीद भगत सिंह के ऊपर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी का बटन दबा देना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।